हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि पेटीएम मनी में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं आपको फ़ोन ना करने की ज़रूरत पड़े और आराम से आप इसको एक्टिवेट कर लो। सबसे पहले आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट पे क्लिक करना है, ये है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपसे एक OTP मांगा जाएगा, इंटर योर पासकोड। जो आपने पासकोड बना रखा है वो आपको डालना है, OTP नहीं मांगा जाता। जो पासकोड आपने बना रखा है, पासवर्ड MPIN बना रखा है, उसको डालना होता है। इसके बाद इनेबल नाउ का ऑप्शन आएगा, लेकिन इसको आपको स्किप कर देना है, यहाँ से स्किप कर देना है आपको। आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करोगे, जैसे ही आई विल डू लेटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लीज अपलोड योर इनकम प्रूफ टू एक्टिव फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो आप कौन कौन से इनकम प्रूफ अपलोड कर सकते हो जिससे आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट पेटीएम मनी में एक्टिवेट हो जाए, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट सबसे पहला है आपका। डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट, जैसे आपके पास 1000 रुपये पड़े हैं, आज आप शेयर लो और कल आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो T+0 वाले सेटलमेंट के स्टॉक है ना, आप गूगल पे सर्च करना T+0 सेटलमेंट के स्टॉक, उसको आज लेना है। ये आज ही आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और फिर से आपको कल डीमैट DP ट्रांजेक्शन कम होल्डिंग रिपोर्ट आता है, या डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट आप ऐसे करके डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या आप क्लिक करोगे, हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, टेक फोटो, चूज फ्रॉम गैलरी या चूज PDF, तीनों का ऑप्शन है, तीनों पे से आप एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो है ऑप्शन आता है बैंक स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट 6 मंथ विथ 5000 मिनिमम बैलेंस। जो बैंक स्टेटमेंट आप होना चाहिए वो आपका नाम के साथ, बैंक के प्रॉपर लोगो के साथ होना चाहिए, और मिनिमम यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है ना, मिनिमम बैलेंस मीन्स होता है कि क्लोजिंग बैलेंस, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ये 5000 होना चाहिए, या वन ट्रांजेक्शन जो है वो 10,000 का होना चाहिए ITR। जैसे आपका इनकम जो है वो स्लैब रेट से ज़्यादा है, या आप ITR फिल करते हो, आपका इनकम नॉर्मल है तब भी आप ITR फिल करते हो, तो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हो, लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो फॉर्म 16 यहाँ पे आप लगा सकते हो। फॉर्म 16 उनको मिलता है जो कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उनकी TDS डिडक्ट होती है, या पब्लिक कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे आपकी TDS डिडक्ट होती है। उसके बाद सैलरी स्लिप आता है, सैलरी स्लिप लेटेस्ट विथ ₹10,000 मिनिमम नेट पे, मतलब जो आपका सैलरी स्लिप होना चाहिए लास्ट मंथ का होना चाहिए, और 10,000 से कम का सैलरी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कंपनी का लोगो होना चाहिए, और आपका नाम क्लियर होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, तभी ये आपका एक्टिवेट हो पाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए। EPF PPF स्टेटमेंट, जैसे आपके पास EPF या PPF में इनकम, कोई कंपनी में आपका PF कट रहा है, EPF या PPF स्टेटमेंट है ना आपका 10,000 का, वो डाल सकते हो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या PF, उसको जो PF बोलते हैं ना, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद जो बैलेंस यहाँ पे आता है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट लेटेस्ट विथ 10,000 मिनिमम होल्डिंग्स। आपके पास एक्चुअली मान लो म्यूचुअल फंड 500 का है, और मान लो आपने 500 का शेयर ले रखा है, तब भी इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हो। एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो है ना आपका डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट, ये आप दूसरी कंपनी का भी लगा सकते हो। जैसे आपके पास एंजल वन में 5000 का शेयर पड़ा हुआ, वहाँ पे DP ट्रांजेक्शन कम होल्डिंग रिपोर्ट DP
ट्रांजेक्शन कम होल्डिंग रिपोर्ट्स आप लेके एक्टिवेट कर सकते हैं इसको। वहाँ से आप डाउनलोड करोगे और यहाँ पे आप अपलोड करोगे, उसके बाद इसको एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, अगर आप म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है आपके पास इसमें 10,000 का, तब भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, या कहीं भी है आपके पास म्यूचुअल फंड तब भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैं जो एक्टिवेट करने वाला हूँ ना, उसको सैलरी स्लिप से एक्टिवेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सैलरी स्लिप पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, चूज PDF। चलिए ये गलत हो गया था, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड अगेन पे क्लिक करना है। कोई इमेज ही ले लेता हूँ मैं, चलो मैंने ये वाली इमेज ले लिया मैंने, ठीक है। इमेज भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। इनकम प्रूफ अपलोडेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। आप ऐसा नहीं लोगे, मैं आपको समझाने के लिए कर रखा हूँ, कोई सा भी पिक डाल रखा हूँ। इनकम प्रूफ अपलोडेड सक्सेसफुली, उसके बाद ओके पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे मैसेज आ रखा है कि यू आर वेरीफाइंग योर डिटेल्स, ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन वी विल नोटिफाई यू। अगर आपने सही फ़ोटो डाल रखा है, मीन्स इनकम प्रूफ, डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप का सही फ़ोटो डाल रखा है, तो ये आपका 24 आवर्स के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो 24 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक्टिवेट हो जाता है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।